हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। आज के एपिसोड में हम एक स्पेशल स्टोरी कवर कर रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स के दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं और वो अब जिंदगी से लड़ रहे हैं। ये स्टोरी है एक लैब टेक्नीशियन की। पिछले 12 साल से उनके दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं और वो डायलिसिस करा रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट की कंडीशंस आप जानते हैं कितनी बुरी होती है। रोज डायलिसिस कराना यानी रोज अपनी जान को जोखिम में डालना। उनके साथ साथ उनके वाइफ भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पिछले 12 साल से ये हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी हमेशा डायलिसिस कराती है और ज़िंदगी से लड़ती रहती है। इसके बीच इन्हें कोई औलाद भी नहीं है और ये दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनकर जी रहे हैं। हालात ठीक रहे तक उन्होंने पैसों का खर्चा संभाला और इलाज कराते गए, लेकिन अब हालात बहुत ख़राब होती जा रही है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं रहने की वजह से डायलिसिस का इलाज कराना भी मुश्किल हो जा रहा है। पेशे से रहने वाले ये लैब टेक्नीशियन है। कई सारी बीमारियों को यही आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी ही किडनीज फेल हो जाएंगे और आज उन्हें लोगों की मदद लगेगी। ये काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने मदद मांगने के लिए काफ़ी इतराया, लेकिन गो हैश वेरीफाइड केस के अंदर हमने उन्हें लिया ताकि इन्हें एक मजबूत मदद मिल सके आप सबकी। ये ऑर्गन के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी रेडी हैं और उनकी वाइफ डोनेट करने भी रेडी है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा ये आया कि अगर वाइफ डोनेट करती है तो फिर दोनों को भी रिस्क ज़्यादा हो जाएगी। 2 तरह की मदद की ज़रूरत है फिलहाल इन्हें। एक तो रेगुलर डायलिसिस की जहां पर खर्च काफ़ी आते जा रहा है, और दूसरा है कि किडनी ट्रांसप्लांट। आपकी मदद काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। गो हैश अपील करता है आपसे कि आप बढ़ चढ़कर इस केस को देखें और जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं किडनी पेशेंट हूँ और तकरीबन 3-4 महीनों से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझको डायलिसिस करना पड़ रहा है। और इसके बाद डायलिसिस के अखराजात ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट फरमाएँ। तो आपको ये डिसीज़ कब से है? आपको ये मेरी डिसीज़ तकरीबन 12 साल से है। 12 साल से परहेज पे था और मेंटेन कर रहा था, मगर ये 5-6 महीने से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तो फिर मुझे डायलिसिस करना पड़ा। और डायलिसिस के अखराजात काफ़ी होने की वजह से आप लोगों से हेल्प की गुजारिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से क्या कहना चाहिए? हाँ, बस मेरी दरख्वास्त इतनी है कि चूँकि ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसका बगैर इलाज के हम रह नहीं सकते। और एक लंबे अरसे से इसका इलाज करते करते थक चुका हूँ मैं। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से मैं अकेला इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए साहिब खैर हज़रात से आपसे इल्तिमास है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, तो अल्लाह ताला से जज़ा खैर दें। इससे पहले आपको कोई सपोर्ट किया आपको? जी नहीं, अब तक कोशिश भी नहीं की और किसी से मिला भी नहीं। तो आपके पास जो कुछ भी था वो बस अपना ही था, जितना भी कर रहे थे अपना ही करते। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। जी हाँ, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे। डायलिसिस बार बार करने की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अखराज ज़्यादा हैं, हम नहीं कर सकते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अब तक तो कर लेते आए, हमें किसी की इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हमारे हालात इतने हो गए कि कोई सपोर्ट नहीं रहने की। आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम इस डिसीज़ का कंटिन्यू चलते ही रहता, कोई हमारा बैक सपोर्ट करने वाला नहीं है। सिर्फ मेरे एक हस्बैंड है, हम 2 ही हैं। तो आप गुलबर्गा की हैं? जी, हम गुलबर्गा की हैं। गुलबर्गा में कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर आज़ादपुर रोड ताजखराना के पास, हम किराए से रहते हैं। तो इतने सालों से जो ट्रीटमेंट चल रहा है जी, हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर मंजूनाथ के पास चल रहा था। डॉक्टर मंजूनाथ के पास से चल रहा था हमारा। और यहाँ पे डायलिसिस के लिए यहाँ पर है। आपके पास कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट था पहले से? हाँ था, हम सब कुछ यहाँ पे हाथ पे पिस्तौल डाले, गले पे लगाए, उसमें सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हमारे घर का यहाँ तक कि हम सामान और सब बेच के 12 साल से इलाज कर रहे हैं। हम सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू कराते रहना जिंदगी भर? हाँ, ट्रांसप्लांट करें तो ठीक हो सकती है। ठीक हो सकता, क्योंकि सर बोले
हम ESI को भी गए, वहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं, कार्ड मांग रहे, जॉब गवर्नमेंट जॉब है क्या, ऐसे ही बोले। अब हमारा प्राइवेट जॉब है इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ। तो आप क्या जॉब करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड, मैं हाउस वाइफ हूँ, लैब टेक्नीशियन है। हमारे को ज़रूरत ही नहीं थी, हम उसी को मेंटेन हमारे से हम कर लेते आ रहे थे। अब वो डॉक्टर बोले बार बार डायलिसिस करने से प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना बेहतर रहता। डॉक्टर हम लोगों को यही बोले कि डायलिसिस टेम्परेरी है, ज़िंदगी भर कराना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास उतना पैसा है भी नहीं कि हम आगे कराते रहें। हमारे पास बच्चे भी नहीं हैं, अब एक दूसरे के लिए है। आप लोगों से अपील है कि आप लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से हो सकती है। बार बार डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायलिसिस से उसके बैड रिएक्शन भी होते हैं, इसलिए आप लोगों से अपील है कि हम लोगों की मदद कीजिए बस, और क्या बोल सकते हैं आप। हम लोग यहाँ पे मुद्दा हॉस्पिटल में कराया, अब तक ट्रीटमेंट कराए 4 महीने से करा रहे हैं। अब तक 5 लाख रुपए हम लोगों को लगे, हमारे पास जितना था हम पूरा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहें बेंगलुरु में, वहाँ पे डॉक्टर से हम राय लिए तो ना 15-20 लाख तक बोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि हमारी मदद कीजिए। हमारे पास कोई घर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, हमारे पास बच्चे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे शौहर का एक ही सहारा है जिसकी मैं इतनी कोशिश करूँ। ऐसा वक्त आया हुआ है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि हमारी मदद कीजिए।